मेरा तुम बाल भी बांका नहीं कर सकते, खुद पर काबू रखो, सर्दियां आ गई हैं, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। तो गाइज अगर आप भी जानना चाहते हैं इसी तरीके के वाक्यों को तो मेरे साथ बने रहेगी लास्ट तक इस वीडियो में। पहला वाक्य है आज जल्दी कैसे वापस आ गई। आज जल्दी कैसे वापस आ गई, इसको इंग्लिश में अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे गाइज? हाउ हैव यू कम बैक अर्लियर टुडे। हाउ हैव यू कम बैक अर्लियर टुडे। नेक्स्ट वाक्य है आज का पेपर कैंसिल हो गया। आज का पेपर कैंसिल हो गया। अगर गाइज इसको किसी को बताना है हमें तो इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं? टुडेज एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड। टुडेज एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड। नेक्स्ट है वह दिल का बहुत अच्छा है। वह दिल का बहुत अच्छा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? ही हैज हार्ट ऑफ गोल्ड। ही हैज हार्ट ऑफ गोल्ड। आई होप आपको सेंटेंसेस क्लियर हो रहे होंगे, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। नेक्स्ट है स्कूल खुला था लेकिन हम गए नहीं। स्कूल खुला था लेकिन हम गए नहीं, इसको इंग्लिश में अगर बताना है तो कैसे बोले बताएंगे या बोलेंगे? द स्कूल वॉज ओपन बट वी डिडंट गो। द स्कूल वॉज ओपन बट वी डिडंट गो। आप देख सकते हैं डिडंट यहाँ पे डिड नॉट का कंट्रक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है मैंने सारे प्रश्न उत्तर याद कर लिए हैं। मैंने सारे प्रश्न उत्तर याद कर लिए हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव लर्न्ड ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आई हैव लर्न्ड ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। नेक्स्ट है तुम इतने परेशान क्यों हो। तुम इतने परेशान क्यों हो, अगर इसको इंग्लिश में पूछना है तो किस तरीके से पूछ सकते हैं? वाई आर यू सो अपसेट। वाई आर यू सो अपसेट। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए इसमें वाई को आगे लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है अब तुम्हारा पेपर कब होगा। अब तुम्हारा पेपर कब होगा, अगर इसको इंग्लिश में पूछना है तो किस तरीके से पूछ सकते हैं? व्हेन विल योर एग्जाम बी कंडक्टेड नाउ। व्हेन विल योर एग्जाम बी कंडक्टेड नाउ। नेक्स्ट इज मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे जाना पड़ रहा है, अगर इस तरीके से हमें इंग्लिश में बोलना है तो इसको कैसे बोल सकते हैं? आई एम हैविंग टू गो। आई एम हैविंग टू गो। नेक्स्ट है बहुत दिनों बाद दिखाई दी। बहुत दिनों बाद दिखाई दी, इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं गाइस, अगर इसको बोलना है तो? लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। आई होप आपको सेंटेंसेस क्लियर हो रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। नेक्स्ट है मेरा कहने का मतलब है। मेरा कहने का मतलब है, इस तरीके के वाक्यों को हम कई बार यूज करते हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? इसको आई मीन टू से। आई मीन टू से, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है आपने मुझे कब बताया था। आपने मुझे कब बताया था। कई बार इस तरीके के वाक्यों को हम यूज करते हैं, आपने मुझे कब बताया था, तो इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? व्हेन डिड यू टेल मी। व्हेन डिड यू टेल मी। आप देख सकते हैं ये इंटरोगेटिव वाक्य है इसीलिए इसमें व्हेन को आगे लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I never said like this. I never said like this. नेक्स्ट है क्या हुआ तुम्हें चोट कैसे लग गई। क्या हुआ तुम्हें चोट कैसे लगी, अगर किसी को चोट लग जाती है उस टाइम पे हम इससे किस तरीके से इंग्लिश में पूछ सकते हैं गाइस? What happened? How did you get hurt? What happened? How did you get hurt? नेक्स्ट है तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तुम इतने गुस्से में क्यों हो। आप देख सकते हैं इंटरोगेटिव वाक्य है तो इसीलिए हम वाई को आगे लगाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? वाई आर यू इन सो एंगर। वाई आर यू इन सो एंगर, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है क्योंकि उसने मेरी सारी आइसक्रीम खा ली। क्योंकि उसने मेरी सारी आइसक्रीम खा ली, अगर इसको इंग्लिश में बताना है तो किस तरीके से बोल सकते हैं? बिकॉज ही हैज फिनिश्ड माई होल आइसक्रीम। बिकॉज ही हैज फिनिश्ड माई होल आइसक्रीम। नेक्स्ट है तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, अगर इस तरीके से हमें बोलना है तो किस तरीके से बोल सकते हैं? यू आर नन द वाइजर। यू आर नन द वाइजर, ठीक है गाइज। और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करिए। काम को जल्दी खत्म करने की कोशिश किया करो। काम को जल्दी खत्म करने की कोशिश किया करो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ट्राई टू कंप्लीट द वर्क अर्लियर। ट्राई टू कंप्लीट द वर्क अर्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है तुम कहाँ जाना चाहते हो। तुम कहाँ जाना चाहते हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, ओके। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। नेक्स्ट है
मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं गाइस? आई नेवर थिंक लाइक दिस, आई नेवर थिंक लाइक दिस। नेवर यानी कि कभी नहीं। नेक्स्ट वाक्य है, आज मुझे सारे प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर खत्म करने हैं। आज मुझे सारे प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर खत्म करने हैं। इस तरीके से इंग्लिश में हमें बोलना है तो कैसे बोलेंगे? टुडे आई हैव टू कंप्लीट ऑल द प्रोजेक्ट्स एट एनी रेट। टुडे आई हैव टू कंप्लीट ऑल प्रोजेक्ट्स एट एनी रेट। मैंने खाना बना लिया है, मैंने खाना बना लिया है। इस तरीके से अगर हमें बताना है तो इसको इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं गाइस? देखिए, आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव कुक्ड फूड बहुत ही छोटा सा वाक्य है जिसका हम अक्सर यूज करते हैं डेली यूज में। तो कैसे बोलेंगे? आई हैव कुक्ड फूड। नेक्स्ट है, सर्दियां आ गई हैं, सर्दियां आ गई हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? विंटर हैज सेट इन, विंटर हैज सेट इन। बेड से नीचे उतरो, बेड से नीचे उतरो। बच्चे अक्सर बेड पर चढ़ जाते हैं तो उनको हमें बोलना है, अगर बेड से नीचे उतरो तो इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? गेट ऑफ द बेड, गेट ऑफ द बेड। मुझसे जिद मत करो, मुझसे जिद मत करो। अक्सर बच्चे जिद करते हैं तो उस टाइम पे हम ऐसे ही वाक्यों का यूज करते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसको? डोंट इंसिस्ट टू मी, डोंट इंसिस्ट टू मी। तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं गाइस? यू कांट इवन हार्म अ हेयर ऑन माई हेड, यू कांट इवन हार्म अ हेयर ऑन माई हेड। आई होप आपको सेंटेंसेस क्लियर हो रहे होंगे। उसका लगातार चिढ़ाना मुझे बहुत परेशान करता है, उसका लगातार चिढ़ाना मुझे बहुत परेशान करता है। इसको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? हिज कंसिस्टेंटली टीजिंग रियली गेट्स अंडर माई स्किन, हिज कंसिस्टेंटली टीजिंग रियली गेट्स अंडर माई स्किन। छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो। इस तरीके के वाक्यों का अक्सर यूज करते हैं, कहते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं इसको? डोंट गेट योर टिंसल इन टैंगल, डोंट गेट योर टिंसल इन टैंगल। एंड ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, क्या यह तुम्हारा है? एंड राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो गाइज आपको इसकी अंग्रेजी बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखनी है, क्या यह तुम्हारा है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।